सो असुर के बाद आई वुड से दिस इज द सेकंड बिगेस्ट वेब सीरीज ऑफ वुड सिलेक्ट। सीरियसली सबसे ज्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है इसके राइटर्स को और उनसे भी ज्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है इसके डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया को। अपूर्वा लाखिया वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला और हसीना पारकर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। दोस्तों एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद हमें बैक टू बैक अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। अभी परसों ही डे बिफोर येस्टरडे हमने इरोस नाव के ऊपर हलाहल देखी स्टारिंग वरुण सोबती एंड सचिन खेडेकर। व्हाट अ स्मार्ट फिल्म, व्हाट अ डायरेक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंसेस, मतलब एक बहुत अच्छी डिश के रूप में हमें फिल्म मिली वो। और आज एक दिन के गैप के बाद ही वुड सिलेक्ट ने अपनी क्रैकडाउन सीरीज प्रीमियर कर दी है। क्रैकडाउन इज स्टारिंग साकिब सलीम, श्रिया पिलगांवकर, इकबाल खान, अंकुर भाटिया, राजेश तेलिंग, वलुस्का डिसूजा और भी बहुत जाने माने चेहरे इसके अंदर हैं। मतलब 8 एपिसोड्स हैं टोटल सीरीज के और हर एपिसोड 25 से 30-32 मिनट का है। सो मैक्सिमम ये सीरीज आपका 3.25 या 4 घंटे का टाइम खर्च करवाएगी और मैं इस सीरीज की बहुत जमकर तारीफ करने वाला हूं दोस्तों। सो बी रेडी। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग वुड सिलेक्ट्स ओरिजिनल सीरीज क्रैकडाउन। सो दोस्तों क्रैकडाउन एक एस्पिनेज थ्रिलर सीरीज है। एस्पिनेज थ्रिलर से मतलब जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, जहां पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और एक पूरा नेटवर्क होता है जिसको फॉलो करना होता है। ऐसा कंटेंट हम बहुत ज़्यादा देखते हैं आजकल। लेकिन क्रैकडाउन काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है इसके राइटर्स को और उनसे भी ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है इसके डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया को। अपूर्वा लाखिया वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला और हसीना पारकर जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। तो अब इतने मजे हुए डायरेक्टर कोई सीरीज़ बनाएंगे तो मतलब देखने मात्र से आपको पता लग जाएगा कि कितनी सुलझी हुई, कितनी ईजी चल रही है सीरीज़। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है, अगर हम प्लॉट समझाने जाएँ किसी को समझा नहीं पाएंगे। बट अपूर्वा लाखिया ने बहुत ही ईजिली उसको पोर्ट्रे करवाया है, बहुत ईजिली उसको डायरेक्ट किया है। सो गाइज हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज। सबसे बड़ी बात जो इस सीरीज की है कि अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वाली सीरीज होती हैं वो देख नहीं पाती क्योंकि पहले ही एपिसोड में सारे पत्ते खोल दिए जाते हैं कि ये टेररिस्ट हैं। 3-4 नाम आ जाते हैं टेररिस्ट के, कुछ एक एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक बड़ा सारा नेटवर्क दिखाया दिया जाता है जिसको फॉलो करना होता है। पहले एपिसोड में हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है हमें। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपूर्वा लाखिया ने बहुत ही स्मार्टली बहुत छोटे से मिशन से ये सीरीज स्टार्ट की है। तो पहले 4 एपिसोड्स हैं वो एक अलग मिशन को कवर करते हैं और अगले जो 4 हैं मिशन वही है। ऐसा नहीं है कि स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन चौथे एपिसोड के बाद, 4th एपिसोड के बाद बाकी के पत्ते खुलने शुरू होते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना रखनी पड़े और चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे, मतलब ईजी टू रिमेंबर आई वुड से। सो फर्स्ट जो 4 एपिसोड्स हैं उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स हैं जो डेवलप होते हैं, जिनकी कैरेक्टर स्केचिंग बहुत अच्छे से की गई है। और 5वें एपिसोड से लेकर 8वें एपिसोड के बीच में जो कैरेक्टर्स रिवील किए जाते हैं, जो एक्सप्लोर किए जाते हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो आपको बहुत ईजिली सारे कैरेक्टर्स याद रहते हैं। मिशन सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं है कि मिशन अलग अलग हैं, लेकिन उस मिशन में काफ़ी सारे नाम आते हैं। अब इंडिया की रो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर इसका दारोमदार आया है कि इसको किसी तरह से हमें क्रैक करना है, डिकोड करना है जो चल रहा है। बहुत सारे नाम सामने आते हैं और इंडियन एजेंसीज एक एक करके सबको खत्म करती रहती है। कभी हामिद का नाम आता है, कभी किसी का तो कभी किसी का। लेकिन ये मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि इस मिशन की जड़ें जाती हैं डायरेक्ट पाकिस्तान तक, जिसको हैंडल कर रहे हैं अंकुर भाटिया। वो एक विलेन के कैरेक्टर में है, पाकिस्तान से वो ये सारा मिशन हैंडल कर रहे हैं। अब हमारी रो एजेंसी एक एक करके उनके जो टारगेट्स होते हैं या फिर उनके जो लीडर्स होते हैं उनको मारती रहती है, बट स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिवेटेड रहते हैं और उसके बाद तबाही भी होती है थोड़ी बहुत, बट फिर भी एंड तक जाते जाते हम फाइनली से डिकोड कर लेते हैं जैसा कि हर सीरीज में दिखाया जाता है। तो स्टोरी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम आजकल देखते हैं अक्सर जो टेररिस्ट के ऊपर कंटेंट बनता है, वैसे ही है कि एक मिशन है उनका, उन्होंने वो अकम्प्लिश करना है और हमारी एजेंसी ने उन्हें रोकना है। लेकिन ये पहली वेब सीरीज मैं कहूँगा जिसके अंदर फीमेल्स का रोल इतना ज़्यादा दिखाया गया है, पहली इंडियन वेब सीरीज जहाँ पर श्रिया पिलगांवकर और वलुस्का डिसूजा का जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है। उनके अलावा भी बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है। और वैसे हम अक्सर बहुत सारी वेब सीरीज के अंदर देखते हैं कि हमारी जो रो एजेंसीज हैं इनके अंदर की जो पॉलिटिक्स चलती है, डर्टी पॉलिटिक्स होती है कि आपस में ही फूट डल रही है, कोई किसी को देखकर राजी नहीं है, ये इसमें भी दिखाया गया है। लेकिन फिर ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया कि समय आने पर, मौका पड़ने पर कैसे हमारी सारी इंटरनल टीम एक हो जाती है और दुश्मन से लड़ने के लिए ना सिर्फ तैयार रहती है बल्कि उसको शिकस्त भी दे देती है। सो गाइस ओवरऑल मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ, बाकी आप खुद देखिएगा कि स्टोरी में होने क्या वाला है। मैं यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं यहाँ पर, बट जो मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस है दैट इज ऑफ इकबाल खान, जिन्होंने जोरावर कालरा का रोल प्ले किया है। बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छा बेस है उनकी आवाज़ में, तो मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग उनकी लगी। साकिब सलीम की बात करें तो अच्छा काम है उनका, लेकिन मुझे शुरुआती के कुछ एपिसोड्स के अंदर लगा है कि उनको डायलॉग डिलीवरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब एक ठहराव था उनकी आवाज़ में, लेकिन वो ठहराव कहीं ना कहीं बहुत लंबा पॉज ले रहा था। तो मुझे साकिब सलीम की डायलॉग डिलीवरी से थोड़ा लगा कि अभी इनको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी।
बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पूरी की पूरी सीरीज का दमदार उनके ऊपर है, मतलब ही इज द मेन मेल लीड एक्टर। तो उन्होंने इस पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी थी अपने कंधों पर अच्छे से उठाया है उसे। श्रेया पिलगांवकर मतलब हमेशा से बहुत अच्छा काम करती हैं वो, और इसके अंदर भी उनका काम काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा रोल भी है उनका। स्टार्टिंग के जो 4 एपिसोड्स हैं जो मैं बात कर रहा था उसके अंदर श्रेया पिलगांवकर का रोल काफ़ी अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं इस सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा राजेश तेलंग जी जो शुरू के कुछ एपिसोड्स के अंदर तो बहुत अच्छे से दिखते हैं और बहुत अच्छा कैरेक्टर है उनका, लेकिन बाद में उनका कुछ खास रोल है नहीं, और ये मैं नहीं बताऊंगा क्यों, ये आप खुद देखिएगा। अंकुर भाटिया जो एंटेगनिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है इसके अंदर, मेन एंटेगनिस्ट आई वुड से, और उनका सिर्फ एक्सटेंडेड कैमियो ही है इसके अंदर, या कैमियो ही कहेंगे, एक्सटेंडेड कैमियो भी नहीं है, और उनका काम दिखा ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। इसके अलावा बाकी जितनी भी कास्ट थी, उसका डिसूजा और भी बहुत सारे चेहरे हैं, सब ने अपना काम बाखूबी किया है। स्पोर्टिंग कास्ट भी बहुत बढ़िया लगी मुझे इसकी। एक बार फिर से मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्शन की। अपूर्वा लाखिया की डायरेक्शन, मतलब इतना इजी तरीके से कुछ इतना मैस जो कंटेंट है वो दिखाया जा सकता है, इतना मैसी कंटेंट दिखाया जा सकता है, ये मुझे नहीं पता था सीरियसली। सो हैट्स ऑफ टू अपूर्वा लाखिया फॉर दिस ऑसम डायरेक्शन ऑफ क्रैकडाउन। बैकग्राउंड स्कोर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो आपकी अटेंशन को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखता है। सो बैकग्राउंड स्कोर को स्पेशल मार्क्स है। सो गाइज एज माई लास्ट वर्ड, क्रैकडाउन इज एन ऑसम वेब सीरीज, मतलब आपको देखकर मजा आने वाला है। बहुत टाइम से मैं कहूंगा कि इस तरह की स्पिनिश थ्रिलर, बहुत टाइम से ऐसी एक वेब सीरीज का मैं वेट कर रहा था। सो फाइनली वुड सिलेक्ट ने बहुत मजा दिया है मुझे। सो असुर के बाद आई वुड से दिस इज द सेकंड बिगेस्ट वेब सीरीज ऑफ वुड सिलेक्ट। सीरियसली मैं वुड सिलेक्ट की सारी वेब सीरीज ऑलमोस्ट देख चुका हूँ, लेकिन असुर के बाद मुझे ये वेब सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई है उनकी। सो गाइज क्रैकडाउन इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी काइंड ऑफ जॉनर। फिल्म के अंदर गालियां जरूर है, लेकिन कोई भी इस तरह का कंटेंट नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बट यस, गालियां जरूर है फिल्म के अंदर। सो अगर आप गालियों को इग्नोर कर सकते हो तो आप इसको अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। सो गाइज ये थे मेरे वुड सिलेक्ट की ओरिजिनल लेटेस्ट वेब सीरीज क्रैकडाउन के रिव्यू। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।